विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जिनमें से आंतरिक बल के अंतर्गत दीर्घकालिक बल, वलन, भ्रंशन और आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी के विषय में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इसी अध्ययन को आगे जारी रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं और कुछ हानिकारक प्रभाव भी। जहां मोड़दार पर्वत हैं, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। इसके लाभकारी प्रभाव के विषय में हम पहले पढ़ेंगे। लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम में आता है। आइए जानते हैं इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों में से आकस्मिक बल का दूसरा बिंदु है भूकंप। आइए जानते हैं भूकंप के विषय में। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है, उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है, तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतःमहाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। आइए जानते हैं कि भूकंप से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं।
ध्यान रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है, मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंबे, मकान से दूर खड़े हो जाएं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार चला रहे हों तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहां पहले वृद्धों, दिव्यांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें, फिर तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। आप जानते हैं भूकंप से मानव को होने वाली लाभ व हानियां। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भूकंप से लाभ। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता भी मिलती है। आइए जाने भूकंप से हानियों के विषय में। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनधन की हानि होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने जाना कि धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक क्या क्या हैं। उनके विषय में मैंने विस्तार से पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक तथा बाह्य कारकों की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। इस समय को बेकार ना जाने दें। मैं बार बार यही कहती हूँ, इस समय का पूरा लाभ उठाइए। इन वीडियोस के माध्यम से घर में सुरक्षित रहकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।